Hello students, you are welcome to SK क्लासेस। SK क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के विस्टैश नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय द थर्ड लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। दिस chapter, the third level, is written by Jack Finney. Jack Finney is an American author. His creations involve fictions and thrillers. इनका जन्म अक्टूबर 1911 में हुआ था और मृत्यु नवंबर 1995 में हुई थी। अपनी साहित्यिक रचनाओं में फिक्शंस और थ्रिलर्स को शामिल किए हैं। ये फिक्शन क्या होते हैं, पहले इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। व्हेन अ राइटर डिस्क्राइब्स हिज स्टोरीज that are based on fantasy known to be fictions. When a story describes about events, describes about human beings that are not real, known to be fictions. अब बात आती है थ्रिलर्स की। थ्रिलर्स वे रचनाएं होती हैं जिसमें सस्पेंस, एक्साइटमेंट, एंजाइटी, मिस्ट्री, एंटीसिपेशंस जैसी भावनाएं समावेशित होती है। थ्रिलर्स में सरप्राइज समावेशित होता है। तो ये जो थर्ड लेवल नामक लेसन है, यह एक फिक्शन है, कल्पना पर आधारित यह एक पाठ है। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, द स्टोरी द थर्ड लेवल इज अ फिक्शन एक्सप्लोर्स द स्टाइल ऑफ टाइम ट्रेवल। स्टाइल ऑफ टाइम ट्रेवल की एक बात आती है। ये टाइम ट्रेवल क्या है? ये ट्रेवलिंग भी कल्पना पर आधारित होती है। साइंस फिक्शन में ऐसा संभव होता है जहां कोई पात्र पास्ट या फ्यूचर में अपनी कल्पना के आधार पर, अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेवलिंग करता है। दैट इज नोन टू बी टाइम ट्रेवल। नेक्स्ट, द थर्ड लेवल सिग्निफाइज एन एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है जिनका नाम है चार्ली। चार्ली वर्तमान दुनिया के असुरक्षा, फियर, डर, वार, युद्ध, वरी, चिंता और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिनसे वह व्यथित हैं। इसलिए इस वर्तमान दुनिया को छोड़कर एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहां शांति हो, और वह दुनिया उनके लिए है द थर्ड लेवल। इस पाठ का नाम थर्ड लेवल है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। द पीरियड ऑफ 1890s represents a peaceful life not possible in the present era. इसमें लेखक टाइम ट्रेवल के माध्यम से 1890 के समय में जाना चाहता है। वहां की दुनिया, उस समय की दुनिया पीसफुल लाइफ से भरी हुई है, जो वर्तमान समय में संभव नहीं है।
जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं इस पार्ट के हैं चार्ली। ये चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय स्तर, तृतीय तल के बारे में वर्णन करते हैं। वह जो थर्ड लेवल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक्चुअली 2 ही लेवल है, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। लेकिन यात्रा के दरमियान ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में चार्ली भूल जाते हैं रास्ता और वे थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं, जो वास्तव में अस्तित्व में है ही नहीं, क्योंकि यह फिक्शन है। और उसी अपने कल्पना के आधार पर वे थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। लुइसा जो सेकेंड कैरेक्टर है चार्ली की पत्नी है, और सैम साइकाइट्रिस्ट हैं, और ये क्या हैं, चार्ली के मित्र हैं। अब हम इस कहानी के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से होती है, जहां पर 2 तल हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार, द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन दैट इज नोन टू बी चार्ली के अनुसार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तृतीय तल भी है, तृतीय स्तर भी है, थर्ड लेवल भी है। वह इस संदर्भ में अपने साइकाइट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक मित्र सैम से बात करता है और कहता है कि मैंने इस बात का अनुभव किया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल भी है। क्योंकि चार्ली का मित्र सैम एक मनोचिकित्सक है और अपने मित्र के भावों को समझ जाते हैं और कहते हैं कि यह सारी बातें जो तुम्हारे दिमाग में बनी हुई है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक तीसरा भी तल है, वह सिर्फ तुम्हारी इस दुनिया की असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंता को लेकर है और तुम इससे दूर भागना चाहते हो। भय, असुरक्षा और चिंता से दूर भागने का एक आश्रय स्थल तुम्हारे लिए थर्ड लेवल बन गया है और तुम्हारा स्टैम्प कलेक्टिंग का जो शौक है वह भी सिर्फ इसी वजह से है। चार्ली को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था और चार्ली के मित्र सैम के अनुसार उसका स्टैम्प कलेक्टिंग का मुख्य कारण था पास टाइम करना। यानी इस दुनिया में जो दर्द है, भय है, तनाव है, दुख है, इन सब से वंचित रहने का और इन सब से दूर रहने का, इन सब से विमुख रहने का एक आधार था स्टैम्प कलेक्टिंग। हालांकि चार्ली के दादाजी ग्रैंडफादर को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक था, लेकिन उनका शौक वाजिब था क्योंकि उनके जमाने में शांति थी, उस समय की दुनिया खुशहाल थी। लेकिन वर्तमान दुनिया जो दर्द से भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, चिंता से भरी हुई है, युद्ध की आशंकाओं से घिरी हुई है और इन सब से बचने का एक आधार चार्ली के पास है, वो है स्टैम्प कलेक्टिंग और थर्ड लेवल की तलाश। एक बार चार्ली गर्मी के मौसम में देर रात तक अपने ऑफिस में काम किया, चूँकि वह जल्दीबाजी में था कि अपनी पत्नी लुइसा के पास अपने घर पहुंचे। इसके लिए वह सबवे का सहारे लिया। इसके लिए वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को पकड़ा जो नीचे की तरफ जाती है।
उन सीढ़ियों से होते हुए वह जब सेकेंड लेवल में पहुंचा तो वहां से वह नीचे की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को पकड़ा और आगे जाकर रास्ता भूल गया। उस भूल भुलैया के चक्कर में एक बार वह रूजवेल्ट होटल के लॉबी पहुंच गया। तो एक बार ऐसी घटना हुई कि एक बड़े कर्जालय के ऑफिस में पहुंच गया। उसे लगता था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ऐसे वृक्ष की तरह है जो अपनी जड़ें फैलाते जा रहा है। इतने सारे गलियारे, इतनी सारी सीढ़ियां, उसे समझ में आ नहीं रहा था कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका प्रवेश कहाँ है, निकास कहाँ है। इस बार चार्ली के साथ एक अजीब घटना घटती है। वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस गलियारे में जब प्रवेश करता है, जो गलियारा लेफ्ट टर्न लेता है, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद चार्ली एक सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश करता है। ही एंटर्स इनटू ए टनल, और जब वह उस सुरंगनुमा रास्ते से आगे बढ़ता है तो उसे केवल अपने पदचाप ही सुनाई देते हैं। ही हियर्स हिज फुट स्टेप्स ओनली। कुछ देर के बाद आगे चलते हुए उसे कुछ ध्वनि सुनाई देती है, तो उसे महसूस होता है कि शायद आगे कुछ लोग मिल सकते हैं। फिर वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ट्रेन के गेट्स दिखाई देते हैं। बहुत ही कम टिकट विंडोज दिखाई देते हैं। पित्तल के थुकदान दिखाई देते हैं और लकड़ी के बने हुए हेल्प डेस्क दिखाई देते हैं। वहां पर एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है। गैस लाइट की मध्यम प्रकाश दिखाई देता है, और यह सब नजारा देखकर वह समझ चुका होता है कि वह 1890 के दशक में पहुंच चुका है। वहां जो उसे यात्री दिखाई देते हैं, जो लोग दिखाई देते हैं, उनके पहनावे से लगता है कि वह 1890 के दशक के सारे परिधान हैं। अपनी बातों की संतुष्टि हेतु वह एक अखबार बेच रहे लड़के के पास जाता है। वह समाचार पत्र लेता है। उस समाचार पत्र पर द वर्ल्ड लिखा रहता है और उस पर तिथि लिखी होती है 11 जून 1894। फिर वो आश्वस्त हो जाता है कि वह उस पुराने दुनिया में पहुंच चुका है, और यही वह जगह उसके लिए थर्ड लेवल है। वह टिकट विंडो पर जाता है। वहां पर देखता है कि जो बुकिंग क्लर्क हैं वे ग्रीन कलर के चश्मा धारण किए हुए हैं। वहां वह 2 टिकट्स की मांग करता है, एक अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। उसे गेल्सबर्ग इलिनोइस जाना होता है। टिकट के बदले जब वह पेमेंट करता है तो बुकिंग क्लर्क उससे पुराने करेंसी की मांग करते हैं। क्योंकि उसके पास पुरानी करेंसी है नहीं, इसलिए वह टिकट नहीं ले पाता है और वापस उसी रास्ते से बाहर आ जाता है। अगले दिन वह गेल्सबर्ग जाने के लिए $300 खर्च करता है, जिसके बदले उसे पुराने करेंसी के $200 मिलते हैं। क्योंकि गेल्सबर्ग एक ऐसा स्थान जहां पर बड़े बड़े लॉन, छायादार वृक्ष, सड़कों के किनारे, गलियों किनारे हुए वृक्ष एक छत के समान काम करते हैं। बहुत सुहाना जगह, उसकी जाने की इच्छा होती है, लेकिन वह उस थर्ड लेवल पर जाने का रास्ता भूल जाता है। वह प्रयास करने के बावजूद थर्ड लेवल पर पहुंच नहीं पाता है। हालांकि पत्नी उसकी मना करती है कि इसके लिए प्रयास न किया जाए। एक दिन की बात है कि वह जब अपने पुराने स्टैम्प्स को ढूंढ रहा होता है, देख रहा होता है, तो उसे एक इन्वेलप मिलता है
और उस इन्वेलप पर जो स्टैंप लगा हुआ होता है, इससे वह समझ जाता है कि ये फर्स्ट डे इन्वेलप है। यानी जो टिकट जारी की जाती है, जारी करने के दिन स्टैंप कलेक्टर्स उसको खरीद लेते हैं और ठीक उसी दिन अपने ही पते पर एक इन्वेलप पर उस टिकट को चिपकाकर भेज देते हैं और जो उस पर स्टैंप लगता है, जिससे जाहिर होता है कि फर्स्ट डे इन्वेलप है, उन कलेक्शंस में उसको एक पत्र मिलता है। जो पत्र उसके दादाजी के द्वारा पढ़े गए थे और उस पर चार्ली का नाम उल्लेखित है। चार्ली के नाम से संबोधित यह पत्र में, वह पत्र गेल्सबर्ग इलिनॉइस नामक जगह से लिखा हुआ था, जिस पर 18 जुलाई 1894 तिथि अंकित थी। चार्ली के नाम से संबोधित उस पत्र में आगे लिखा हुआ था कि मैं ठीक हूं और अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि तुम सही थे। यानी थर्ड लेवल नामक कोई जगह है जहां पर मैं पिछले 2 सप्ताह से रह रहा हूं, दिल्ली के घर में रह रहा हूं। यहाँ लोग आनंदित हैं, कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं, सामने गली में कुछ लोग सीइंग नेली होम के संगीत का आनंद ले रहे हैं। और उस पत्र में सैम तथा लुइसा को वहां पर आने का निमंत्रण भी दिया गया था। अंततः उस पत्र के नीचे सैम के हस्ताक्षर थे। अगले दिन चार्ली टिकट स्टैम्प के दुकान पर पहुंचता है, जहां उसे जानकारी मिलती है, he got an information there कि कुछ दिन पहले सैम आया था जो पुराने करेंसी के $800 एक्सचेंज किए थे। अब चार्ली को लगता है कि सैम अपना पुराना बिजनेस शायद वहां शुरू किया हो और यह सैम चार्ली का साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है। अंततः लेखक इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं, चार्ली जो लीडिंग कैरेक्टर हैं वे टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी पसंद करते हैं। यानी ये रियलिटी है इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। इन सब से दूर रहकर, विमुख होकर वह एक ऐसे जगह की तलाश करता है जो थर्ड लेवल है। आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर जो परीक्षा के लिए अति उपयोगी हैं का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।